कानपुर देहात में अतिक्रमण के नाम पर नंगा नाच इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की सरकार, क्षत्रियों की सरकार कहने वाले लोग बताएं कि ये कृष्ण गोपाल दीक्षित आखिर किस जाति का था? कोई नहीं बचेगा। ये जमीनों की लूट का खेल है, लेकिन जाति व्यवस्था से ग्रस्त लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। जैसे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी जैसे लोग वहां न्याय दिलाने के नाम पर डट गए हैं, ये दरअसल पूंजीवाद के ही पैरोकार हैं। दीक्षित परिवार पर हुए हमले को ब्राह्मण समाज पर हमला मानते हुए ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इस लड़ाई में सभी को संगठित रूप से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमला पूंजी परस्त सरकार द्वारा आम जन पर किया गया है। एक संवेदनहीन सरकार, लगातार ऐसे किस्से आपको उत्तर प्रदेश से अलग अलग कोनों से सुनाई देते हैं। जब किसी एक कौम के साथ होता है तो तालियां बजाते हैं कुछ लोग यहां दिल्ली में बैठकर। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी होने लगा। अब चुप है, सन्नाटा है। अब भी बोलें, तालियां बजाएं कि अरे वाह योगी जी वाह। एक ऐसी सरकार जो संविधान की शपथ लेकर बनी है, लेकिन संविधान की धज्जियां रोज उड़ाती है, एक ऐसी सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। जो दीक्षित परिवार जिनके साथ ये हुआ, उनके साथ मैं भी देखना चाहता हूं दिल्ली का अब कौन कौन सा मीडिया खड़ा है। कल मैंने संजीव से पूछा कि इस मुद्दे पर कितनी डिबेट्स आई हैं। संजीव ने मुझे कहा सर मैं देख के बताता हूं। पूछिए इनसे, एक डिबेट नहीं थी इस पर। क्यों नहीं थी? तो हम सब जिम्मेदार हैं। माफ कीजिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं। साथियों नमस्कार, हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। मैं हिंदू, तुम मुसलमान, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य, मैं यादव, तुम हरिजन, हम इसी में उलझे रहेंगे। आखिर कब तक पूंजीवाद के बनाए इस चक्रव्यूह में हम फंसे रहेंगे? हमारे समाज के अनगिनत चितेरों ने सदियों से हमें एक बात समझाई, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। वो कहते रहे कि ये जाति और धर्म विभाजन की नींव है। हम सब एक ही जाति के हैं और वो है इंसान, और हम सब का धर्म है इंसानियत। लेकिन हम सब धर्म और जाति के जंजाल में इस तरह फंसे हैं कि उससे निकलने का नाम ही नहीं लेते। इंसानों में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब। ये सारी साजिश अमीरों द्वारा रची गई है। वे हमें बांट कर रखना चाहते हैं क्योंकि वे हम पर हुकूमत करते रहना चाहते हैं। हमारे हिस्से की रोटी और हमारे मेहनत को लूटकर अपनी तिजोरियां भरते रहना चाहते हैं, और हम उनकी बिछाई बिसात के मोहरे बने रहते हैं। वही पूंजीवादी ताकतें हमारी वर्ग शत्रु हैं। हमें इंसान नहीं रहने देना चाहती। उनकी नजर में हम कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। वो हमसे डरते हैं। हमारी संगठित शक्ति का भय उन्हें हमेशा बना रहता है। इसीलिए जाति और धर्म के नाम पर विभाजित करके हमें रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब अखलाक मारा गया तो हिंदू खुश थे। जब हाथरस की बलात्कार पीड़िता बेटी रात के अंधेरे में जिंदा जलाई गई, कोई कुछ नहीं बोला। कभी मुसलमान टाइट है, कभी दलित औकात में है। मैं बार बार कहता हूं, एक एक कर तुम सब मारे जाओगे। इस समय देश में पूंजी की सरकार है। उनका लक्ष्य है कि श्रम और संपत्तियों की लूट। कानपुर देहात में अतिक्रमण के नाम पर नंगा नाच इसका जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों की सरकार, क्षत्रियों की सरकार कहने वाले लोग बताएं कि ये कृष्ण गोपाल दीक्षित आखिर किस जाति का था? कोई नहीं बचेगा। ये जमीनों की लूट का खेल है, लेकिन जाति व्यवस्था से ग्रस्त लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए हैं। जैसे ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी जैसे लोग वहां न्याय दिलाने के नाम पर डट गए हैं, ये दरअसल पूंजीवाद के ही पैरोकार हैं। दीक्षित परिवार पर हुए हमले को ब्राह्मण समाज पर हमला मानते हुए ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि इस लड़ाई में
सभी को संगठित रूप से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमला पूंजी परस्त सरकार द्वारा आम जन पर किया गया है। किसानों की जमीनें हथियाने के क्रम में ये ग्राम समाज की जमीनों के बहाने सरकार का नया पैंतरा है। सरकार की लूट की मंशा को समझकर सामूहिक संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा। सरकारी बुलडोजर इसी तरह गरजते रहेंगे और आप जातियों के जंजाल में उलझे रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को अवश्य दबाएं।